घोषणा से पूर्व माधव को कैसे ज्ञात हुआ कि प्रतियोगिता मल्लयुद्ध की नई धनुर्विद्या की है? ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने जानबूझकर मल्लयुद्ध की बात फैलाई ताकि दुर्योधन यहाँ आए। पर जिसने भी किया, मैं दुर्योधन के यहाँ आने से प्रसन्न हूं। अब देखना चाहता हूं कि मैं उसकी भुजाओं को उखाड़ फेंकूंगा। ज्येष्ठ, माधव की कही हर बात सत्य निकली है। अब उसकी किसी भी बात पर या उसके दिए हुए सुझाव पर संदेह करना अनुचित होगा। हमें स्वयंवर में जाना ही होगा ज्येष्ठ। हाँ भैया, अब तो हमारा जाना आवश्यक है। हाँ भैया, अब तो हमें अवश्य जाना चाहिए। माधव की हर बात सत्य निकली, इसका अर्थ ये नहीं कि हम विनाश की ओर निकल पड़े। ऐसा क्यों कि माधव हमें बार बार उस स्वयंवर में ले जाना चाहते? इसमें उनका क्या स्वार्थ है? ये समझे बिना कैसे चलते हम उस राह पर, जिस राह पर चलने के लिए हमारी माता ने हमें मना किया है? मैं बड़ा भाई होने के नाते ऐसा कदाप नहीं होने दे सकता, इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तुमने मुझे स्मरण किया राधे? नहीं तो, मैं तो राम नाम का जाप कर रही थी, उन्हें स्मरण कर रही थी। बात तो एक ही है। कैसे? कैसे बताऊंगा फिर कभी। पहले ये बात तो बताओ, तुम्हें तो राम मंदिर में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? सारा संसार ही राम का मंदिर है। कहो, क्या यहाँ राम नहीं है? मैं तो इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ कि राम यही है। ये क्या रहा था? तुम्हें अपने पुष्प आभूषण त्यागने पड़ गए? कृष्ण मेरे साथ है और मेरा आनंद इन आभूषणों से नहीं, कृष्ण से है। मुझे क्षमा करना कृष्ण। मैं जानती हूँ तुमने मुझसे कहा था कि अपने प्रेम को एक भूल के रूप में स्वीकार करने को, किंतु मैं ये नहीं कर पाई। मेरे हृदय को ये उचित ही नहीं लग रहा था। किंतु तुमने मुझे ऐसा सुझाव दिया ही क्यों? क्योंकि कहो तुम कुछ भी, राधा कृष्ण तो प्रेमी हैं और सदैव रहेंगे। और मैंने तुम्हें ऐसा कहने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं तो नहीं चाहता राधा कि तुम्हें कोई दंड सहना पड़े। और तुमने वही किया जो तुम्हारे मन ने तुमसे कहा। तुमने इस प्रेम को सबके समक्ष झुठलाया नहीं। तुम जानती, जैसा पावन और पवित्र हमारा प्रेम है, वैसे ही पावन और परिशुद्ध तुम भी हो रहा था। छल कपट तुमसे होता ही नहीं, इसलिए तुम सबसे अलग हो। और वो सारे पात्र जो मेरे साथ इस यात्रा में होने वाले हैं, वो तुमसे अत्यंत भिन्न है। कदाचित इसलिए तुम मेरे साथ इस यात्रा में प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो। वो अवसरवादी है, चालाक है, धूर्त है। यहाँ तक कि इस गाथा में कुछ पात्र ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं, किंतु उनमें भी सत्य स्वीकारने का साहस नहीं। इसलिए आज से मेरी इस यात्रा में केवल तुम ही वो पात्र निभाओगे जिसके साथ मैं इस यात्रा के विषय में हर एक बात बांट सकता। मैं भी कृष्ण, राधा कृष्ण की यात्राएं अलग अलग होंगी, उन्हें चलना भी अलग अलग ही होगा, किंतु वो अपने अनुभव एक साथ बांटेंगे। इसी प्रकार वो अलग होकर भी एक ही होंगे। कान्हा, कान्हा कहाँ हो तुम? क्या हुआ, बड़े चिंतित प्रतीत हो रहे हो? तो ये चिंता भी तो तुम्हारी ही दी हुई है ना कान्हा?
मुझे एक बात बताओ, क्या सदैव इस प्रकार तुम्हारा ये ढोंग करना इतना आवश्यक है? यदि तुम केवल कह देते ना तो भी यहाँ धनुष और बाण की ही प्रतियोगिता होती का ना। महाराज द्रुपद कौन सा तुम्हारी बात को अनसुना करने वाले थे, मान जाते वो। फिर इतना समय, इतना परिश्रम क्यों, किस लिए? वैसे भी द्रौपदी ने जो चुना है वो कहीं ना कहीं तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही चुना है। नहीं, द्रौपदी ने जो चुना है वो उसी का चयन है, मेरा नहीं। हाँ, मैंने उसकी सहायता अवश्य की है, पर यह निर्णय पूर्ण रूप से द्रौपदी का ही है। रही बात समय और परिश्रम की, तो वो भी अत्यंत आवश्यकता था। सोचिए, यदि सभी को अनुमान लग जाता कि मल्लयुद्ध नहीं होने वाला है, तो क्या दुर्योधन यहां आता? धृतराष्ट्र पुत्र मोह में उसे यहां आने ही नहीं देते। फिर न आता शकुनी, न दुशासन, न ही कर्ण। तत्पश्चात यदि धनुर्विद्या की प्रतियोगिता ना रखी गई होती तो क्या अर्जुन आता? सही समय पर सही जानकारी मिलना अत्यंत आवश्यक था। ये खेल खेलना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि कृष्ण सारथी के लिए, धर्म सारथी के लिए कौरवों और पांडवों का एक छत के नीचे होना, आमने सामने होना अत्यंत आवश्यक था। अब देखिए ये गाथा कैसा एक नया मोड़ लेती है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत विशेष, निर्णायक अध्याय की ओर। यहां चुना जाएगा कृष्ण का सारथी। और इस संदर्भ में मैं आपको भी एक परामर्श देना चाहता हूं। यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जहां आपको चयन करना है, तो मस्तिष्क के क्रोध से नहीं, हृदय की शांति से निर्णय लीजिएगा। समस्त भारतवर्ष के महारथी, ब्रह्मांड के सबसे भव्य अग्नि कन्या द्रौपदी के स्वयंवर के लिए पांचाल में पधार रहे हैं। द्रौपदी, तुम यहाँ खड़ी हो और वहां सभी राजाओं का आगमन आरंभ हो गया है। तुम्हें वहां होना चाहिए। नहीं दीदी, मैं यहीं से सभी राजाओं को देख पा रही हूं। सत्य कहूं, स्वयंवर में जितने भी राजा आए हैं, उनमें से कोई भी मेरे मन को तनिक भी नहीं भाया। किसी के मुख पर वो प्रेम या कोमल भाव नहीं। यदि कुछ है तो बस राजा होने का अभिमान है। ये सब मनुष्य नहीं, जैसे कोई पाषाण हो। दीदी, मैं इन्हीं में से कैसे किसी को चुनूं? द्रौपदी, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। ये क्षत्रिय, इनका धर्म युद्ध है, जिसने इनके हृदय को पाषाण कर दिया है। अब चुनाव तो तुम में इन्हीं में से किसी एक का करना होगा। यदि तुम इस समस्या का समाधान चाहती हो तो श्री कृष्ण से बात कर सकती हो, क्योंकि ये स्वयंवर का विचार भी तो उन्हीं का था। आप उचित कह रही दीदी। मुझे ऐसा लगता है मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर सखा कृष्ण के पास होगा। किंतु सखा कृष्ण है कहाँ? विवाह के प्रबंधों में वो इतने व्यस्त हो गए हैं, वो मुझसे मिल भी नहीं रहे। एक क्षण में यहां दिखते हैं और दूसरे क्षण में कहीं और। मुझे तो संदेह हो रहा है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में 5-5 अलग अलग स्थानों में कैसे दिख सकते हैं। दीदी,
भला ये कौन है? ये हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन है। और वो कौन है? पता नहीं, कोई महान योद्धा प्रतीत होता है। आइए पता करते हैं। श्री कृष्ण, पिताश्री, युवराज दुर्योधन राजमहल की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। चलिए चलकर उनका स्वागत करते हैं। अवश्य। श्री कृष्ण, हस्तिनापुर जैसे महान और शक्तिशाली राज्य के युवराज आज हमारे राज्य में पधारे हैं। ये गौरवपूर्ण क्षण आपके ही कारण है। मेरे कारण कदापि नहीं, ये सब द्रौपदी के कारण है। आज भारतवर्ष का हर एक व्यक्ति आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए आतुर है। मैं अपनी पुत्री के वर के लिए हमेशा अर्जुन की ही कल्पना की है। मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरी पुत्री अर्जुन से विवाह कर हस्तिनापुर ही जाए। हस्तिनापुर और पांचाल के घनिष्ठ संबंध है और विवाह के बाद ये अटूट हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन तो अब रहे नहीं और युवराज दुर्योधन मेरी पुत्री के योग्य वर होंगे अथवा नहीं, इसमें मुझे संदेह है। भ्राता दुर्योधन जो है अत्यंत श्रेष्ठ योद्धा है, शक्तिशाली योद्धा है, परंतु आपकी पुत्री के लिए योग्य वर है या नहीं, ये तो परीक्षा के पश्चात ही पता चलेगा। भ्राता दुर्योधन आपके भ्राता हैं? हाँ, पांडव मेरी बुआ कुंती के पुत्र थे, वो मेरे भाई हुए। कौरव पांडवों के भाई तो वो मेरे भी भाई हुए। और मैं भाई होने का तो पूर्ण लाभ उठाऊंगा। अत्यंत कठिन परीक्षा लूंगा भ्राता दुर्योधन की। लगाओ लगाओ, बल लगाओ। क्या हुआ तुम सबकी भुजाओं को? बल कहाँ गया तुम्हारा? अरे भोजन नहीं किया आज? सारथी रथ रोको। ये योद्धा तो अद्भुत है। कौन है ये? सुनो दुर्योधन, हम यहाँ जगत सुंदरी द्रौपदी के लिए आए हैं, किसी व्यर्थ व्यक्ति से नहीं जो मिट्टी में लिप्त खड़ा है। चलो, महाराज द्रुपद हमारे स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सारथी चलो। मामा श्री, आप स्वागत ग्रहण कीजिए। मैं इस योद्धा से मिलकर आता हूं। दुर्योधन, ये क्या बाल्यपन है? न्योता तुम्हें मिला है, मैं स्वागत ग्रहण कैसे करूंगा? आ जाओ रथ पर, महाराज द्रुपद हमारे स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आ जाओ भांजे। दुर्योधन, योद्धा, तुम तो बड़े अद्भुत प्रतीत होते हो। दुर्योधन, मैंने आज तक इतना शक्तिशाली योद्धा नहीं देखा। मेरी दृष्टि में तो मैं ही सबसे शक्तिशाली योद्धा हूं। इतना अहंकार? तो तुम्हें लगता है कि तुम में मुझसे अधिक बल है? निस्संदेह इस पृथ्वी पर मुझ जैसा
गदाधारी योद्धा कोई है ही नहीं। बोल अच्छे बोल लेते हो, किंतु आज कुछ अधिक ही बोल गए। चलो, तुम्हारी ये भ्रांति भी आज मैं दूर कर ही देता हूं। यदि बोलने के साथ साथ लड़ने का भी साहस रखते हो तो हो जाए 2-2 हाथ। मुझे चुनौती दे रहे हो, जानते भी हो मैं कौन हूं। बहुत पछताओगे बंधु। लड़े भी हो कभी, या यूं ही व्यर्थ के प्रलाप ही करते रहते हो? धर्मस्य ह्रियमाणस्य बलवद्भिर्दरात्मभिः संस्थायत्मैरपि कृता कालेन प्रतिविद्यते। दुशासन, स्वागत स्थान की ओर बढ़ो। अब तुम कहां चल दिए कर्ण? महाराज द्रुपद हमारे स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो आप आगे बढ़िए गांधार नरेश। मैं अपने मित्र दुर्योधन के बिना स्वागत ग्रहण नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, आपको तो वैसे भी दूसरों के स्थान ग्रहण करने का अभ्यास है ना, इसलिए तो आप अपना गांधार राज्य छोड़कर हस्तिनापुर आ गए। किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें लग नहीं रहा है कर्ण कि तुम मुझे अपमानित कर रहे हो? मैं केवल सत्य कह रहा हूं। महाराज प्रणाम। युवराज दुर्योधन तो स्वागत स्थान पर आए ही नहीं, वो तो सीधे अखाड़े में चले गए। युवराज दुर्योधन अखाड़े कैसे चले गए? प्रतीत होता है दुर्योधन दाऊ से मिल चुका है। अब तो बड़ा आनंद आएगा। महाराज, आप अन्य अतिथियों का स्वागत कीजिए। मैं भी किसी का स्वागत करके आया। आप किसका स्वागत कर रहे हैं कृष्ण? है कोई अति विशिष्ट। ये सूर्यदेव, एक आप ही हैं जिसके सानिध्य में मैं शांति अनुभव करता हूं। ब्रह्मांड में आप जैसा न्यायशील और कोई नहीं, क्योंकि संसार में व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ण, जाति या कुल का हो, आप सभी को समान रूप से प्रकाश देते हैं। जिसका चरित्र ही उज्जवल सूर्य की भांति प्रकाशमान हो, उसे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं होती। राधे करें। कौन हैं आप? मुझे कैसे जानते हैं? जो कर्म का पुजारी हो वो अंगराज को कैसे नहीं पहचानेगा। आपकी वीरता ही आपका परिचय है, आपका दान ही आपकी कीर्ति है। यदि कर्ण को जानना है तो उसके कर्मों को जानो, शेष को जानने की आवश्यकता ही नहीं। जिसके अस्तित्व में केवल कर्म है वही तो कर्ण है। ऐसा अवसर पहली बार आया है जहां एक राजा केवल मेरे गुणों के बारे में बात कर रहा है। मेरे कुल और वंश में उसे कोई रुचि नहीं, जो केवल कर्म को महत्व देता है, वंश को नहीं। मैं आपको नमन करता हूं। कौन हैं आप? वसुदेव कृष्ण। कृष्ण कृष्ण वसुदेवं सुतं देवं
द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। अब तो आपके प्रति मेरा मान और बढ़ गया। एक क्षत्रिय होकर आप मुझ जैसे सूत पुत्र के कर्म को महत्व दे रहे। अद्भुत। आप वन से सूत पुत्र हैं किंतु कर्म से हैं क्षत्रिय। मैं वन से क्षत्रिय हूं किंतु कर्म से एक साधारण सा ग्वाला। किंतु वासुदेव, आप क्षत्रिय की भांति युद्ध नहीं करते। एक ग्वाला कहाँ युद्ध करता है, वो तो बस प्रेम से सहेजता है। जिस युद्ध की तुम बात कर रहे हो उसके परे प्रेम है और मैं वो प्रेम, इसलिए मुझे युद्ध लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अद्भुत। ऐसी अद्भुत बातें मैंने पहले कभी नहीं सुनी। किंतु वासुदेव, मैं केवल दान और शौर्य को समझता हूँ, प्रेम को नहीं। शीघ्रता किस बात की है, समय के साथ सब समझ जाएंगे। आपसे मिलकर अत्यंत हर्ष हुआ श्री कृष्ण। मुझे भी। आइए गांधार नरेश, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद महाराज। क्षमा कीजिए, दुर्योधन स्वागत के लिए नहीं पधारे। वो बाहर अखाड़े में किसी व्यक्ति के संग बल युद्ध में व्यस्त है। आप जानता हूं महाराज, ये दुशासन है, युवराज दुर्योधन के प्रिय अनुज। प्रणाम। और ये है मेरे पुत्र धृष्टद्युम्न। युवराज धृष्टद्युम्न, प्रणाम। कोई और तो नहीं आया ना हस्तिनापुर से, कहीं मुझसे किसी का स्वागत न छूट जाए। एक योद्धा आया हुआ है, स्वागत की इतनी आवश्यकता नहीं उसे। किंतु वो है कौन? वो अत्यंत महान और प्रतिभावान योद्धा है, अंगराज कर्ण, और वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इस स्वयंवर में अन्य कोई युद्ध। ये तो मोर पंखधारी वासुदेव कृष्ण प्रतीत होता है। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा। साक्षात कृष्ण है। ये यहाँ क्या कर रहा है?